Hello everyone, welcome to our channel Physics for Free. In this video, I'm going to discuss about the volume integration and green divergence theorem. Okay, so जो कि हमारे वेक्टर कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या है, इफ ऑफ फंक्शन वॉल्यूम इंटीग्रेशन of a function f over volume v is denoted by a लिख लीजिए, f लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, a वेक्टर dv और इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब तीनों डायरेक्शंस में इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ये dv, ठीक है, इसको मैं v लिख देता हूं। और dv क्या है, होता है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलग अलग वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर उन वॉल्यूम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन को कुछ ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं है, मैं इसमें भी केवल न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करूंगा, ठीक है। इट इज जस्ट डेफिनेशन मैंने बता दी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ग्रीन्स डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको केवल ग्रीन्स थ्योरम भी बोलते हैं, केवल डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, और गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ volume V is a volume enclosed by a surface S। देखिए, डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को स्टेटमेंट हमको नहीं रटना है, स्टेटमेंट रटने से हमारा कुछ नहीं होगा। हमको क्या है कि इसका विजुअलाइजेशन होना जरूरी है कि हाँ इनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इनकी जो मैंने स्टोक्स थ्योरम में बताया, टू साइडेड ओपन सरफेस बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर्व होना जरूरी है, और वो क्या होता है मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ऐसी ग्रीन्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी क्या है, वॉल्यूम V इज अ वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, मतलब कोई भी एक सरफेस है जो क्या कर रही है, वॉल्यूम को एनक्लोज कर रही है। सपोज आपका एक स्फीयर हो गया, ठीक है, हॉलो स्फीयर, फिर भी वो अंदर एक पूरा तरफ से हर तरफ से कवर है और अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है। ऐसे क्यूब, जैसे टू साइडेड ओपन सरफेस का ऊपर से भी बंद कर दें, या फिर ग्लास को मैंने बताया था ऊपर से भी बंद कर दें, तो एक सरफेस, पूरी जो सरफेस होगी उससे क्या होगा, आपका पूरा एक वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा होगा। तो वहां पर ये ग्रीन्स डाइवर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जो फ्लक्स बोलते हैं जिसको, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डीवी के रिस्पेक्ट में, उस वॉल्यूम इंटीग्रेशन में उसका जो वॉल्यूम होगा उसके रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, मैंने आपको बताया, वॉल्यूम V कोई भी एक सरफेस है जो क्या कर रही है, उस वॉल्यूम को एनक्लोज कर रही है, चाहे एक स्फीयर हो गया, चाहे ये क्यूब हो गया, ठीक है, ये स्फीयर और ये क्यूब हो गया, ये इसको हर तरफ से अगर बंद कर दें चारों तरफ से, तो एक ये वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, ऐसे इस स्फीयर में वॉल्यूम एनक्लोज है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो उसका सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में इसका सरफेस इंटीग्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर उसके डाइवर्जेंस का, उस फंक्शन के डाइवर्जेंस का उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ग्रीन्स डाइवर्जेंस थ्योरम। हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकता एक वीडियो में, या फिर इस तरीके से आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझिए, जो मैं बता रहा हूं उसको अप्लाई कीजिए।
अगर फिर भी आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, हम लोग भी डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन में हमारे को एफ वेक्टर दे रखा है एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जी कैप, और इसका निकालना है हमको फ्लक्स थ्रू सरफेस, किसके थ्रू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि आपको स्फीयर वगैरह दे रखे होंगे और जो मैंने कुछ कॉमन 3D सरफेसेस बता रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि कौन कौन सी कॉमन वीडियोस हैं, वो सॉरी कॉमन सरफेसेस हैं जो कि जैम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फुल स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है, फुल स्फीयर मतलब इस तरीके से आपका स्फीयर है बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह है, और वो क्या कर रही है, वॉल्यूम को इनक्लोज कर रही है। तो हम इसमें ऑब्वियस सी बात है इस सरफेस से हमें अगर इसका फ्लक्स निकालना है या फिर सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एप्लीकेबल होने के लिए हम इसका क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3y² डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर 3x² प्लस y²। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका 3x² प्लस y², फिर और भी कुछ कंडीशन दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर क्या है, एक z³ प्लस z³ के कैप भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3z² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² प्लस y² प्लस z²। तो ये हो जाएगा आपका 3z² और dv की जगह क्या आ जाएगा, dx dy dz। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज, अब बड़ा ही टिपिकल हो गया, क्या हो गया कि dx dy dz अब लिमिट्स कैसे पुट करें, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए मैंने बोला था कि स्फीयर को हम लोग सॉल्व करेंगे ज्यादातर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंडर को सॉल्व करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सिस्टम में। तो वो मैंने बताया ना कि सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सबको हर किसी से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया है हमको, वो केवल क्या है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इन द कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या है, सिंपली आप क्या कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का क्या मतलब है, x² प्लस y² प्लस z² किसके इक्विवेलेंट होता है, r² के। और आप इसको लिख सकते हो, अभी मैंने जैकोबियन से बताया था, या फिर अगर आपको याद है डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैकोबियन इसका आया था r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक है, r की लिमिट क्या है, 0 टू a, थीटा की लिमिट क्या है, 0 टू पाई, पाई की लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई। तो ये हो गया r की पावर 5/5 लिमिट 0 टू a। साइन थीटा की जगह क्या आएगा, cos थीटा माइनस का लिमिट 0 टू पाई, और फाई की जगह फाई लिमिट 0 टू 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका, cos थीटा को क्या रखेंगे, cos पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, पाई से हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a की पावर 5/5। ठीक है, 12 पाई में से हो गया पाई पाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसकी आप अब इसमें देखिए, दो आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज किए। एक तो
जो फिजिसिस्ट यूज करते हैं बहुत जहाँ पे जिसकी ज्यादा नीड है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया। हाँ, यहाँ पर हमको लगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना बेटर रहेगा तो हमने उसको यूज किया। दूसरा, आप अगर इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालते तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमने क्या किया, डाइवर्जेंस थ्योरम्स की। तो ऐसी जो थ्योरम्स होती हैं उनका यही काम होता है कि आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। वो बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन के बाद उन थ्योरम्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट ग्रीन्स थ्योरम एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आज हमारा वेक्टर कैलकुलस का जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट से मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।